स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में विजय पर्व। जी हाँ, विजयदशमी आज और आज होने जा रहा है रावण का दहन, जिस पल का इंतजार हर किसी को यहाँ पर होता है। और फिलहाल किस तरीके की रौनक जो है वो आज देखने को मिल रही है। जगह जगह प्रदेश भर में आज रावण दहन के जो कार्यक्रम है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय कांबोज हमारे साथ इंद्री से जुड़ गए हैं, अनिल हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं, आकाश खुराना हमारे साथ साइबर सिटी गुरुग्राम से, और साथ ही हमारे साथ मुकेश राजपूत फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। फिलहाल फरीदाबाद में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है मुकेश? देखिए जी, बिल्कुल, क्योंकि आज जो है वो विजयदशमी है। धर्म पर जो है वो धर्म की जीत जो है वो कहीं ना कहीं इस पर्व का जो है वो उद्देश्य माना जाता है। और फरीदाबाद की अगर बात करें, क्योंकि फरीदाबाद में आज जो है वो पूरी तरीके से जो है वो हर्ष और उल्लास के साथ जो है वो दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। फरीदाबाद के कई जगहों पर जो है वो दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है, जहाँ पर रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ की जो प्रतिमा है वो लगाई जाएंगी कार्टून के माध्यम से। देखिए मेरे पीछे मैं इस समय दशहरा मैदान में हूँ और यहाँ पर भी देखिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। साफ सफाई जो है वो की जा रही है, साथ ही साथ जो है वो इनकी जो प्रतिमा है वो बनाई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, क्योंकि बैरिकेडिंग जो है वो चारों तरफ से कर दी गई है साफ तौर पर, क्योंकि जब जो है रावण दहन किया जाता है तो ऐसे में क्या है कि लोग जो है वो उनका बांस की डंडी को लेने के लिए भगते हैं। तो ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा ना हो, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन तैनात किया जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि उत्साह का माहौल है। शाम के समय का बात करें तो जो है वो पूरा दशहरा ग्राउंड जो है वो खचाखच लोगों की भीड़ से भर जाता है। लोग जहाँ पर जो है वो दशहरा का जो पर्व है वो देखने आते हैं, रावण दहन जो है वो कार्यक्रम देखने आते हैं। तो इसी की तैयारियों को लेकर के पहले ही जिला प्रशासन की ओर से जो है बाकायदा जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, क्योंकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होना है, कोई हादसा ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। जो है दशहरा मैदान की अगर बात करें तो दशहरा मैदान के चारों तरफ पर जो है करीब जो है वो 8 से जो है 9 से जो पुलिसकर्मी है वो लगाए गए हैं पूरे फरीदाबाद के दशहरा मैदानों में। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन भी ये चाहता है कि जो दशहरा का पर्व है वो एक अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से हो। और साथ ही साथ क्योंकि दशहरा की तैयारियों को लेकर के जो कमेटियां है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। दशहरा मैदान साफ जो साफ सफाई हो रही है, बैरिकेडिंग की तैयारी कर दी गई है। इसके साथ साथ बात करें, क्योंकि आज का जो एक जो ये पर्व है, क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं जो है लोग उल्लास के साथ मनाते हैं, तो ऐसे में छोटा मोटा जो मेला भी है वो भी कहीं ना कहीं दशहरा मैदान में जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारियां जो है अंतिम दौर में है। विजय कंबोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, फिलहाल इंद्री में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है दशहरे के मौके पर? क्योंकि आज वो दिन आया जब आज रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो दहन है वो आज किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत, धर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है आज का दिन। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आज विजयदशमी का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। इस प्रकार का जो ये दशहरा उत्सव है हर साल इंद्री में मनाया जा रहा है। पिछले लगभग 60 सालों से इस तरह का उत्सव यहाँ पर चल रहा है। और आपको बता दूं कि पहले यहाँ रामलीला भी होती थी, लेकिन पिछले 20 सालों से रामलीला नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी राम नाटक अमर क्लब की तरफ से यह दशहरा उत्सव हर साल निरंतर इसी प्रकार से मनाया जाता है। पहले यह स्कूल के ग्राउंड में मनाया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर के वहां कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब की बार जो है यह बजाज कॉलोनी के पास जो खुला मैदान है, अब की बार इस दशहरा उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है इस रावण के पुतले को जो है यहाँ पर खड़ा किया गया। लगभग 55 फुट इसकी हाइट बताई जा रही है और 1 महीना इसको तैयार करने में लगा है। राम नाटक अमर क्लब के हमारे साथ प्रधान यहाँ पर मौजूद है कि किस प्रकार की व्यवस्था रहने वाली है। एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और इंद्री के जो विधायक है राम कुमार कश्यप वह मुख्य अतिथि के तौर पर आज पहुंच रहे हैं। और विभिन्न जो राजनीतिक दल या सामाजिक जो प्रतिनिधि हैं उनके वह भी पहुंचते हैं। हर साल इस तरह का उत्सव होता है, मिलजुल करके इस उत्सव से बड़े चाव से मनाते हैं। प्रधान जी से बात करना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में विशेष क्या रहने वाला है। जी बताएं। आज इस चैनल पर जो है हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे हर सामाजिक और धार्मिक कार्यों को जो है आज हमारे श्री रामलीला ग्राउंड से 2 बजे शोभा यात्रा स्टार्ट होगी और जो बाजार के विभिन्न हिस्सों से होती हुई, जिसमें झांकियां होंगी श्री राम जी की, लक्ष्मी जी की, वैष्णो माता की, शंकर भोले जी की, और भी कई प्रकार की झांकियां हैं। वो बाजार में उनका कई स्थानों पर जो है जनता द्वारा उनका स्वागत भी किया जाएगा रोक कर बीच में। और जलपान की भी व्यवस्था उन्होंने संस्थाओं ने की है, दुकानदारों ने मिलकर। और लगभग 5:30 बजे जो है यहाँ राम दहन का समय होता है।
और हम ये जो हमारा कार्यक्रम होता है बिल्कुल गैर राजनीतिक तौर पर होता है। हम सभी राजनीतिक दलों के व्यक्तियों को, सामाजिक संगठनों के लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं और जो प्रतिवर्ष यहाँ आते भी हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होती, शुद्धता जो है धार्मिक कार्यक्रम होता है। जी जी। और बाकी आपको पता ही है रामलीला के बारे में आप खुद बता ही रहे थे कि अब हमारे लगभग 20 साल से किन्हीं कारणों से बंद है। कई बार सोचते भी हैं इसको दोबारा शुरू किया जाए, बाकी आगे भगवान की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उत्साह जो है वो बता रहा है कि आखिरकार आज का ये दिन कितना ज्यादा विशेष महत्व यहाँ पर रखता है। लौटूंगी आपके पास, आकाश खुराना भी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, साइबर सिटी गुरुग्राम में किस तरीके की रौनक आज दशहरे के पर्व पर देखने को मिल रही है? हेलो आकाश, किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है आज साइबर सिटी गुरुग्राम में? मैंने भी कॉल की थी ना। चलिए, लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। हमारे संवाददाता कैथल से अनिल भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, किस तरह की रौनक देखने को वहां पर मिल रही है? हम देख पा रहे हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो वहां पर खड़े कर दिए गए हैं और शाम तक का बस इंतजार है जब इनका दहन होगा। जी बिल्कुल, बताता हूँ। चंदाना गेट के ऊपर जो है रामलीला ग्राउंड है, उसके अंदर जो है रावण का दहन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं वो भी बनाए गए हैं, उनका भी दहन किया जाएगा। इसको लेकर जो है पुलिस और प्रशासन जो है पूरी तरह से सतर्क है। दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले साल जो था टाइम से पहले ही कुछ शरारती तत्वों द्वारा आग लगा दी गई थी, लेकिन इस बार जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। 100 से ऊपर जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है और बैरिकेड कर दी गई है। रावण और जो बाकी 2 पुतले हैं उनके आसपास जो किसी को भी आने की परमिशन नहीं दी जा रही है। बता दें कि 2 बजे के आसपास जितनी भी रामलीला कमेटी हो शहर भर के अंदर अपना प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे और शाम को 5 बजे के बाद जो है तीनों पुतलों का दहन किया जाएगा और उसके बाद जो है एक प्रतीक दिया जाएगा कि बुराई के ऊपर जो अच्छाई की जीत है वो होती है। हर बार जो है यहाँ पर कार्यक्रम होता है और इस बार भी जो है कार्यक्रम किया गया है। इसके चलते जो है अगर आप मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है लोगों का आना शुरू हो चुका है। वहीं जो पुलिस कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। पुलिस कर्मचारी लगातार जो है यहाँ पर पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जो हादसा हुआ था उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आला अधिकारी जो है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और आसपास बैरिकेड कर दी गई है। यहाँ पर जो है चंदाना गेट जो रामलीला ग्राउंड है, यहाँ पर हर बार जो है दशहरे का जो है उत्सव मनाया जाता है और तीनों पुतले जो है जलाए जाते हैं। कल देर शाम जो है यहाँ पर पुतले खड़े कर दिए गए थे और अब जो है रामलीला कमेटी के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और शाम को जो है पुतला दहन किया जाएगा। बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास। आकाश भी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। आकाश, गुरुग्राम में किस तरीके का आयोजन जो है वो हो रहा है आज दशहरे के पर्व पर? चलिए, लगता है संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। मुकेश बने हुए हैं हमारे साथ। मुकेश, फिलहाल आज का जो दिन है वो विशेष महत्व यहाँ पर रखता है। दूर दूर से लोग जो हैं इस पल के साक्षी बनने को वहां पर आते हैं। ऐसे में कोई हादसा ना हो, भीड़ जो है उसे नियंत्रित रखा जा सके, खासकर जब दहन के वक्त। इसको लेकर फरीदाबाद में जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए जी, बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, व्यवस्थाओं को लेकर के पहले ही कोई दिक्कत ना हो इसकी तैयारियां जो है वो साफ तौर पर कर ली गई है। मैं अपनी दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, बाकायदा बांस जो बल्ली है वो पूरे ग्राउंड में लगा दी गई है ताकि कोई भी इन बैरिकेडों से जो है वो अंदर ना आ सके। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है वो मंच लगाई गई है जहाँ पर राजनीतिक दल के कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे। तमाम लोग जो है वो दशहरा को देखने के लिए पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ बात करें पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो ये कार्यक्रम है वो बड़ी जो है वो सफलतापूर्वक किया जाएगा, क्योंकि अब जो है वो तमाम पुतले बनाए जा चुके हैं। और आपको इनकी ऊंचाई अगर बताना चाहें तो 50 फुट जो ऊंचाई है वो रावण के पुतले की रखी गई है। इसके अलावा बात करें 45 फुट जो ऊंचाई है वो कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले की रखी गई है। और फरीदाबाद में अलग अलग जगहों पर जो है वो इस प्रकार के जो है वो पुतले बनाए गए हैं। सभी जगहों पर पुलिस व्यवस्था के साथ जो है वो शाम को जो है वो रावण दहन कार्यक्रम जो है वो समापन किया जाएगा। इससे पहले जो है वो पूरे फरीदाबाद के अलग अलग जगहों से जो है वो झांकियां निकलेंगी। बहुत भव्य झांकियां जो है वो हर बार निकलती हैं और इस बार भी जो है इसी प्रकार की भव्य झांकियां, चाहे राम लक्ष्मण की जो है झांकी की बात करें, चाहे भगवान शंकर की झांकी की बात करें, और भी कई झांकियां जो है वो लगातार जो है वो निकलेंगी। और उसके बाद जो है वो तमाम झांकियां दशहरा मैदान पहुंचेंगी। उसके बाद रावण दहन कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा। और हर बार ये व्यवस्था जो है वो चौकस रखी जाती है
ताकि कोई हादसा ना हो, क्योंकि जैसे ही रावण दहन होता है तो पब्लिक एकदम से जो है वो आतुर हो जाती है और एकदम से जो है वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश जो है वो पब्लिक की तरफ से की जाती है। तो ऐसा ना हो, इसको लेकर जो है वो पुलिस व्यवस्था पहले ही जो है वो पुख्ता कर दी गई है। पूरे फरीदाबाद में करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो अलग अलग जगहों पर बात करें, फरीदाबाद के दशहरा मैदान की बात कर ले, बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान की बात कर ले, सेक्टर 3 के दशहरा मैदान की बात कर ले, तो इन जगहों पर जो है वो पुलिस के जो मुलाजिम है उनकी ड्यूटी तैनात की गई है, ताकि लोग जो है वो आतुर ना हो। इसके अलावा अंजलि एक चीज और आपको बता दें कि लगातार देखिए कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पर अभी से जो है वो पुतलों को देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही। लोग आतुर है और शाम का इंतजार है, जो वो इंतजार है कि कब रावण दहन कार्यक्रम रखा जाएगा। तो ये जो ग्राउंड है वो खचाखच लोगों की भीड़ से जो है वो कहीं ना कहीं भर जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय कंबोज, मुकेश राजपूत, अनिल कैथल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे।